वेलकम बैक नाजरीन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले अहम खबर शामिल करते हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहाई का मामला। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज जेल के एडमिन ब्लॉक पहुंच चुके हैं, जबकि कोट लखपत जेल में इंतजामिया की कागजी कार्रवाई इस वक्त जारी है। जी हाँ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को कुछ देर में पैरोल पर रिहा कर दिया जाएगा, ये बताया जा रहा है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहाई का मामला है और ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जेल के एडमिन ब्लॉक पहुंच चुके हैं। कोट लखपत जेल में इंतजामिया की कागजी कार्रवाई इस वक्त जारी है। कुछ ही देर में उन्हें पैरोल पर रिहा कर दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल के मौके पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पैरोल पर रिहा किया जा रहा है और ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हमजा शहबाज जेल के एडमिन ब्लॉक पहुंच चुके हैं। कागजी कार्रवाई इस वक्त जारी है। बिल्कुल, कागजी कार्रवाई इस वक्त जारी है। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज को कुछ देर में पैरोल पर रिहा किया जाएगा, ऐसा भी बताया जा रहा है, जबकि इस वक्त कागजी कार्रवाई जारी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज जेल में मौजूद हैं। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज को कुछ देर में पैरोल पर रिहा कर दिया जाएगा, जबकि आपको बता रहे हैं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज जेल के एडमिन ब्लॉक पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहाई का मामला है, एडमिन ब्लॉक में इस वक्त मौजूद हैं। कागजी कार्रवाई जारी है। साथ ही साथ शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज को कुछ ही देर में पैरोल पर रिहाई मिल जाएगी। जी हाँ, कुछ ही देर में पैरोल पर रिहाई मिल जाएगी। 2 हफ्ते की पैरोल पर रिहाई की इस्तदा की गई थी नून लीग की जानिब से, लेकिन काबीना की जानिब से 5 रोज की पैरोल पर रिहाई के हवाले से मंजूरी दी गई थी। कागजी कार्रवाई इस वक्त जारी है और बताया जा रहा है कि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जेल के एडमिन ब्लॉक में पहुंच चुके हैं। कागजी कार्रवाई के बाद उन्हें पैरोल पर रिहा कर दिया जाएगा। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की वालिदा और हमजा शहबाज शरीफ की दादी के इंतकाल के मौके पर उन्हें पैरोल पर रिहाई दी जा रही है ताकि तदफीन के इंतजामात मुकम्मल किए जा सकें और ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पैरोल पर रिहा किया जाएगा। कुछ ही देर में उनको रिहा कर दिया जाएगा पैरोल पर। शहबाज शरीफ जेल के एडमिन ब्लॉक पहुंच चुके हैं। हमजा शहबाज भी उनके साथ मौजूद है। कोट लखपत जेल में इंतजामिया की कागजी कार्रवाई जारी है। इस पर बात करेंगे, इसरार खान हमारे साथ मौजूद है। इसरार, बताएगा कितनी देर में कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी? जी, मैं इस वक्त लाहौर की सेंट्रल जेल कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के छोटे भाई और साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को और उनके साहिबजादे हमजा शहबाज को कुछ ही देर में रिहा कर दिया जाएगा। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के इस्तकबाल के सिलसिले में यहाँ पर कारकुनों की एक बड़ी तादाद जमा हो चुकी है, जो अपने कायदीन के हक में नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सवाबदीद पर 5 दिन के लिए पेरोल पर रिहाई मिल रही है और ये रिहाई बेगम शमीम अख्तर, जो कि शहबाज शरीफ की वालिदा 5 रोज़ कबल लंदन में इंतकाल कर गई थी, इस सिलसिले में उनको पेरोल पर रिहाई दी जा रही है। आज लंदन से मैयत रवाना होगी, जो कल सुबह लाहौर पहुँचेगी और उसके बाद तदफीन का अमल लाया जाएगा। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि कोट लखपत जेल में जेल हुकाम भी मौजूद है, जो ज़ाब्ते की कार्रवाई में मसरूफ़ है। कुछ ही देर में साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और उनके साहिबजादे हमजा शहबाज को रिहा कर दिया जाएगा। कारकुनों की जानिब से उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की जाएंगी और उनका भरपूर इस्तकबाल भी किया जाएगा। दूसरी जानिब जेल इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से जेल के चारों अतराफ इजाफी अहलकार तैनात कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई है और यहाँ पर गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले को ममनू करार दिया गया है। जी ठीक है इसरार खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताते चलें कि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहाई का ये मामला है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जेल के एडमिन ब्लॉक पहुंच चुके हैं और कोट लखपत जेल में इंतजामिया की कागजी कार्रवाई इस वक्त जारी है। कुछ ही देर में कागजी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। अली अकबर ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। अली अकबर, बताएगा पैरोल पर रिहाई अब से कुछ देर बाद मिल जाएगी, कागजी कार्रवाई जारी है, कब तक मुकम्मल हो जाएगी? जी
बिल्कुल पेरोल पे जो है आपसे कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पर मियाँ शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ को जो है वो रिहा कर दिया जाएगा और बताया ये जा रहा है कि 5 रोज़ के लिए जो है इनको रिहा किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के तमाम ही रहनुमा और ख़ासतौर पर अताउल्लाह तारड़ जिनकी जानिब से पेरोल की दरख्वास्त दी गई थी वो पेरोल के ऑर्डर लेकर जो है वो जेल हकाम के पास पहुँच चुके हैं और बताया ये जा रहा है कि कागजी कार्रवाई जारी है। जैसे ये कार्रवाई मुकम्मल कर ली जाएगी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को यहाँ से रिहा कर दिया जाएगा और इनकी रिहाई का टाइम जो है वो बामुताबिक जो पेरोल पे जो ऑर्डर शीट उनकी तैयार की गई थी उसके मुताबिक 2:30 बजे से इनकी पेरोल शुरू होगी और 5 दिन तक जो है ये अपने पेरोल पे रहेंगे। बताया ये जा रहा है कि शहबाज शरीफ को अब से बाकायदा कुछ देर के बाद यहाँ से रिहा कर दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ की जो अपनी ज़ाती गाड़ियाँ हैं वो और उनका जो ज़ाती स्कॉट है और जो उनके अपने ज़ाती सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो यहाँ पे कोल लखपत जेल पहुँच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद जो है इनको बाकायदा तौर पर यहाँ से रिहा कर दिया जाएगा। जिसके बाद कुछ देर के लिए जो है ये 96 है जहाँ पे इनकी रश का है वहाँ पे जाएंगे और उसके बाद जो है जाती उम्रा जाएंगे जहाँ पे ये जनाज का जो बनाई जा रही है जहाँ पे कल जनाजा होना है उसके इंतज़ामात का जायज़ा लेंगे। मरियम नवाज़ से मुलाकात करेंगे, जाती उम्रा जाएंगे, अपने वालिद और भाई की कब्र पे जाएंगे और उसके बाद दीगर जो इंतज़ामात हैं उसका जायज़ा लेंगे। उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं जो इस टाइम जाती उम्रा में भी मौजूद हैं उनसे मुलाकातें करेंगे, ताज़ियत वसूल करेंगे और कल के हवाले से जो इंतज़ामात हैं उसको हतमी शक्ल दी जाएगी। अली अकबर ये बताएगा पेरोल के पर रिहाई के बाद ही कुछ ही देर में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट पहुंच जाएंगे। वहां पर नून लीगी रहनुमाओं की आमद का भी सिलसिला जारी है। ताज़ियत के लिए कौन कौन पहुंच चुका है? जी बिल्कुल, अगर हम मॉडल टाउन की बात करें तो मॉडल टाउन में जो है वो दिन भर मुस्लिम लीग नून की जो रहनुमा अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का उनकी आमद का सिलसिला जारी रहता है। राना सनाउल्लाह खान, परवेज़ रशीद और उसके अलावा अफजल खोकर, सैफुल मुल्क खोकर, चौधरी शहबाज, मलिक रियाज और उसके अलावा जो मुस्लिम लीग नून के दीगर अरकान और कौमी और सूबाई असम्बली हैं वो भी मॉडल टाउन पे आते रहते हैं। और उसके बाद अब भी बताया जा रहा है कि जैसे ही शहबाज शरीफ जो है वो मॉडल टाउन आते हैं तो उनके जो सीनियर रहनुमा है वो उनसे मुलाकातें करेंगे और ताज़ियत की जाएगी। लेकिन इस टाइम अगर हम बात करें तो राना सनाउल्लाह खान और दीगर जो रहनुमा हैं वो जाती उम्रा में मौजूद है जहाँ पे इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। जी जाती उम्रा में मौजूद हैं जहां पर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। अली अकबर हमें तफसीलात से आकर रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे इसरार खान। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तफसीलात से आगाह करने के लिए। शरीफ फैमिली के खिलाफ चौधरी शुगर मिल केस में पेशरफ्त हुई है। नैब का चेयरमैन बिन जाबर ग्रुप यूएई को रिकॉर्ड फराहमी का खत, नैब ने खत लिखकर 7 दिसंबर तक रिकॉर्ड तलब कर लिया है। बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि सईद सैफ बिन जाबिर अल सवादी से शुगर मिल्स में हिस्सेदारी का रिकॉर्ड तलब किया गया। 1999 से 2008 तक चौधरी शुगर मिल्स में सरमायाकारी की तफसील तलब कर ली गई। चौधरी शुगर मिल्स में आपके नाम पर भारी तादाद में शेयर्स रहे। मुरासले में कहा गया तमाम कारोबारी शराकतदारी का रिकॉर्ड फराहम किया जाए, यह भी कहा गया। जबकि सईद सैफ बिन जाबराल सूदी के साथ फाइनेंशियल मामलात हैं। जराए ये भी बताते हैं, साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं जराए के 9.4 मिलियन के शेयर होल्डर हैं। जराए बताते हैं कि शरीफ खानदान से ताल्लुकात कब से हैं, यह सवाल किया गया है। बताया जाए नैब की जानिब से खत में, जबकि नैब की जानिब से खत में यह भी पूछा गया कि 31 करोड़ 10 लाख शेयर की मुंतकली क्या आपके इल्म में है? मुलजिम ने क्लेम किया आपने $6 मिलियन भिजवाए, क्या यह बात दुरुस्त है? यह भी कहा गया। और खत का मतन यह भी है कि एक और सवाल ये किया कि आपका नवाज शरीफ से ताल्लुक कब से है? जी हाँ, खत भेजा गया है और खत में सवालात किए गए हैं। इसी पर बात करेंगे साउथ बर्ड से। साउथ बर्ड बताएगा क्या क्या पूछा गया है खत में। आज बिल्कुल मियां ब्रादरान के हवाले से चौधरी शुगर मिल्स का केस एक बार फिर सर उठाने लगा है। नैब की जानिब से चेयरमैन बिन जाबिर ग्रुप मुत्तहिदा अरब अमारात को रिकॉर्ड फराहमी के हवाले से एक तहरीरी मरासल लिखा गया है। पूछा गया है कि सन 1999 से लेकर 2008 तक नवाज शरीफ की मलकियती शुगर मिल्स में सरमायाकारी की तफसीलात आप फराहम करें। रिकॉर्ड के मुताबिक आप भारी शेयर होल्डर हैं और तमाम तर शेयर के मालिक होने के साथ साथ जो आपकी कारोबारी शराकतदारी है मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ, इसकी तफसील फराहम करें। सवालनामे में ये भी पूछा गया है कि आपके पास जितना रिकॉर्ड है इस हवाले से, जो खास तौर पर मरियम नवाज की जानिब से कहा गया कि 9.4 मिलियन के आप शेयर होल्डर हैं, इसका रिकॉर्ड हमें फराहम करें। खत में ये भी पूछा गया है कि कब से आप नवाज शरीफ के साथ कारोबारी ताल्लुकात में हैं और कब तक आपका ये बिजनेस जो है वो इकट्ठा रहा है। 31 करोड़ 10 लाख रुपए के शेयर्स हैं वो चौधरी शुगर मिल्स की तरफ से। ठीक है, सवालात किए गए हैं, जवाब तलब किया गया है। बहुत शुक्रिया साउथ बर्ड तफसीलात से आ करने के लिए।
वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सोशल मीडिया पर खवातीन को जिनसी हिरासा करने के वाकयात, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप पर हिरासगी के वाकयात बढ़ने लगे हैं। साइबर क्राइम विंग में 60% वाकयात हिरासा करने के रिपोर्ट हो रही हैं, जबकि रिपोर्ट होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड के वाकयात दूसरे नंबर पर हैं। मजहबी मुनाफरत के वाकयात पर दर्ज मुकदमा तीसरे नंबर पर रहे, जबकि साइबर क्राइम को रवा साल 18,000 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान, बताइएगा रिपोर्ट में मजीद क्या हकाइक सामने आए हैं? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि एफआईए साइबर क्राइम विंग के अगर डाटा को देखा जाए तो खवातीन के साथ जिनसी हरासा करने और उसके साथ साथ उनको डिफेम करने के वाकयात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और एफआईए साइबर क्राइम विंग की जानिब से गुज़िश्ता रवां साल के अंदर जितनी भी एफआईआर दी गई उसमें से 60% एफआईआर ऐसी थी जिसमें खवातीन को हरासा किया गया या उनको डिफेम करने की कोशिश की गई, मुख्तलिफ उनकी तस्वीर और वीडियोज़ की मदद से। और इसमें व्हाट्सएप, उसके साथ यूट्यूब और फेसबुक जो है इसके ऊपर इंतहाई जो काबिल मजम्मत जो उस पर मवाद जो है वो अपलोड किया गया। और इसी हवाले से एफआईए साइबर क्राइम विंग की जानिब से इस पर कार्रवाइयाँ की गई। जबकि अगर इसमें डाटा में देखा जाए तो इसमें 22% ऐसे वाकयात हैं जो फाइनेंशियल क्राइम के हवाले से हैं, जो लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग या इनामात का लालच देकर मुख्तलिफ मैसेजेस भिजवाए जाते हैं और उसमें लोग लालच में आकर उनको पैसे फ्राहम कर देते हैं या अपने अकाउंट से जो है वो हाथ धो बैठते हैं। तो इस तरह के वाकयात जो हैं वो उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। और अगर एफआईए साइबर क्राइम विंग के ही डाटे को देखा जाए तो 18,000 से जायद एफआईआर के लिए दरख्वास्तें मसूल हुई, लेकिन एफआईए साइबर क्राइम की कारकर्दगी जो थी वो भी मायूस कुन रही और सिर्फ 114 मुकदमात जो है पूरे साल के अंदर दर्ज किए गए, जो पुलिस एफआईए साइबर क्राइम विंग की कारकर्दगी का बोलता सबूत है। जी ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। बराह रास्त आपको ले चलेंगे। मौब खुसूसी वजीर आला फिरदौसा शेखावान इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। पेरोल जो 12 घंटे का किसी भी आम कैदी को देने का इस्तेकाक था उसे 5 दिन पे मुंतकिल किया ताकि कलसूम नवाज शरीफ साहबा की फतीदगी पे जो पेरोल इशू हुआ उसी को दोबारा रेप्लिकेट किया गया, उन्हीं प्रैक्टिसेस को दोहराया गया। लेकिन हमारे कुछ ऐसे के नालायक, नाअहल और नादान वनून जब आगे लगती है तो पीएमएलएन को आप समझ जाया करें ना कि नालायक, नाअहल और नादान, ट्रिपल एन। एक 111 ब्रिगेड है और एक NNN ब्रिगेड है। तो ये जो NNN ब्रिगेड है, इस NNN ब्रिगेड ने मुसलसल यक तरफा तासर दिया हुआ है कि ये पेरोल जो है हमने 2 हफ्ते का मांगा था तो हमें हुकूमत ने 5 दिन का क्यों दिया। हम बार बार ये बात बावर करवा रहे हैं कि भाई इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौम से एक ही वादा करके आई थी कि हमने कानून को आज़ाद करना है, हमने अदारों को बाख्तियार बनाना है और ताकतवर शख्सियात को उस कानून के ताबे करना है। और वो कानून जो शाही ख़ानदान के हाथों यरगमाल था उसे आज़ाद कराना है। और फिर ख़ास तौर पे रियासत मदीना की जब पंजाब में बात हो या वफाक में बात हो, उसका सबसे पहला जो पैरामीटर्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस ने सबसे पहले ग़ुलामों को आज़ाद किया। तो इमरान खान साहब का रियासत मदीना का जो ख्वाब है वो उस वक्त तक उसे ताबीर नहीं मिलती जब तक वो सियासी ग़ुलामी से इस पाकिस्तान को निजात ना दिलाएं। नस्ल दर नस्ल जो ग़ुलामी है उसका तोक हमने अवाम के गले से निकालना है, उतारना है और उसी से आप हकीकी नए पाकिस्तान की ताबीर कर सकते हैं। हमें आज पैरोल के हवाले से जो
हमारे वीआईपी कैदी अपनी वालदा मोहतरमा के सफ़ पे शामिल हो रहे हैं। माएँ सबकी साझी हैं, हम उनसे तज़ियत भी करते हैं। ये दुख के लम्हात होते हैं, माँ का किसी भी औलाद से बिछड़ना, वो किसी भी उम्र में हो, वो एक इंतहाई तकलीफ़ दे वक्त होता है। और वालिदैन की जिसके सर से दुआएं उठ जाएं, ख़त्म हो जाएं, वो औलाद फिर और ज़्यादा चैलेंजेस में फंस जाती है। और दुआओं की फैक्ट्री का बंद होना शरीफ ख़ानदान के लिए कोई नेक शगुन नहीं है, क्योंकि माएँ दुआओं की फैक्ट्रियाँ होती हैं और दुआ की फैक्ट्री का बंद हो जाना भी इनके लिए एक नेक शगुन नहीं है। दूसरी बात, एक राजकुमारी साहबा रात आपके सामने ये जूटों के पटारे में से उन्होंने जो पलंदे इकट्ठे किए हुए हैं, उसमें वो बारी बारी कोई ना कोई पलंदा सामने लाती हैं और अवाम को गुमराह करने, वर्गलाने और हमदर्दियाँ समेटने का ज़रिया बनाती हैं। एक ऐसी खातून जिन्होंने सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा हुई हूँ और जिन्हें जेल के अंदर बसने वाली, रहने वाली जो कैदी ख़वातीन हैं, उन जैसी एक दिन की भी ज़िंदगी उन्होंने कैद खाने में भी नहीं गुजारी। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि मोरी दरवाजे के करीब दरख्त से लटकी चील रेस्क्यू की मुंतज़िर है। कल से चील दरख्त के साथ लटकी हुई है, ताजरों की जानिब से ये बताया जा रहा है। जी हाँ, ताजरों की जानिब से बताया जा रहा है कि चील का एक पर दरख्त के तने के साथ फंसा हुआ है। रेस्क्यू का दफ्तर पास होने के बावजूद कोई मदद के लिए नहीं आ रहा। कल से चील भूखी प्यासी है, ना उतारा तो मर जाएगी, ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है। रेस्क्यू एहलकारों का इस हवाले से कहना है कि हमारे पास बड़ी मशीनरी नहीं है और ताजरों का रेस्क्यू आला हुक्काम से चील की जिंदगी बचाने का मुतालिबा सामने आया है। ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि रेस्क्यू वाले बात सुनने को तैयार नहीं है और चील को दरख्त से नहीं उतारा जा रहा, जबकि रेस्क्यू के मुताबिक उनके पास बड़ी मशीनरी मौजूद नहीं। 66 लाहौर नॉलेज पार्क की तामीर का मंसूबा 500 अरब रुपए तक पहुंच गया है। लाहौर नॉलेज पार्क मंसूबे में बिलावजह ताखीर से लागत में 200 गुना इजाफा हो चुका है, जबकि पंजाब हुकूमत ने शहर में नॉलेज पार्क मंसूबे पर लागत का नया तखमीना तैयार कर लिया है। तखमीना कितना है जान लेते हैं अली रामे से। जी अली रामे। और नॉलेज पार्क कंपनी का जो मंसूबा था ये साबिक दौर हुकूमत में बनाया गया, लेकिन अब इसमें बिलावजह तखीर के बाद ये मंसूबा अब 500 बिलियन तक पहुंच चुका है। अब मौजूदा हुकूमत ने एक नया ब्रीफ जो है तैयार किया और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी ब्रीफ ये पेश किया कि नॉलेज पार्क मंसूबा एक बहुत अच्छा मंसूबा है और इसको मुकम्मल होना चाहिए। अब इसके लिए 500 अरब रुपए की लागत का एक नया तखमीना तैयार किया गया, जिसमें जो तखमीना है उसमें 10 अरब रुपए की रकम जो है हुकूमत पंजाब सिर्फ इन नॉलेज पार्क का जो मंसूबा है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेगी, जबकि बाकी जो 490 अरब रुपए की रकम है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत नॉलेज पार्क मंसूबे पर लगाई जाएगी। अब इसमें क्योंकि मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी इंस्टीट्यूशन ऑफ एकेडमिक जो है वो बनाए जाएंगे, तो लेकिन इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ही सहारा लिया जाएगा। अब इसमें 30 अरब रुपए से ज़ायद की जो ख़ास तौर पर रेजिडेंशियल एरिया है वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी का हब है और इसके अलावा जितने भी कमर्शियल एरियाज़ होंगे, इंस्टीट्यूशंस होंगे, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाए जाएंगे। अब इसकी लागत जो है वो 500 अरब यानी कि इसमें 200 गुना इजाफा हुआ है, जबकि साबिक दौर हुकूमत में बनाया गया था तो ये 200 अरब रुपए का इसमें लगाया गया था तखमीना के 200 अरब रुपए में मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि ताख़ीर भी हुई और महंगाई भी इतनी है कि उसका इंडस्ट्री का जो जितना भी मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली अब पड़ना जो शुरू हो गए, तो उसी की बुनियाद पर अब नया जो तखमीना लगाया गया वो 500 अरब रुपए का है। अब नॉलेज पार्क मंसूबा बनाने के लिए हुकूमत पंजाब ने वफाक को टास्क दिया कि वफाकी हुकूमत का जो IT टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है वो अब इस नॉलेज सूबे को मुकम्मल करेगा। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि मोरी दरवाजे के करीब दरख्त से लटकी चील रेस्क्यू की मुंतज़िर है। कल से चील दरख्त के साथ लटकी हुई है, ताजरों की जानिब से ये बताया जा रहा है। चील का एक पर दरख्त के तने के साथ फंसा हुआ है, जबकि रेस्क्यू का दफ्तर पास होने के बावजूद कोई मदद को नहीं आ रहा। ताजरों के मुताबिक कल से चील भूखी प्यासी है, ना उतारा गया तो मर जाएगी। तफसीलात जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद, बताइएगा इस हवाले से।
जी बिल्कुल, रेस्क्यू दफ्तर मोरी दरवाजा के करीब एक चील रेस्क्यू की मदद की मुंतजर है। कल से ये चील दरख्त के साथ लटकी हुई है और इस हवाले से वहाँ के ताजरान का ये बताना है कि चील का एक पर दरख्त के तने के साथ फंसा हुआ है और रेस्क्यू का दफ्तर बिल्कुल पास होने के बावजूद कोई मदद नहीं कर रहा। जो कल से ताजरान इस चील को देख रहे हैं उनका इस हवाले से ये बताना है कि कल से ये चील भूखी और प्यासी है। अगर रेस्क्यू हुकाम की जानब से इसे ना उतारा गया तो ये बेज़बान परिंदा जो है ये मर जाएगा। इस हवाले से जो नज़दीकी रेस्क्यू का दफ्तर है उनका इस हवाले से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि हमारे पास इस चील को नीचे उतारने के लिए इतनी हाइट की मशीनरी मौजूद नहीं है। ताहम इस हवाले से मोरी गेट के ताजरान और इसके बिलमुकाबल उर्दू बाजार और पेपर मार्केट के ताजरान रेस्क्यू हुकाम से इस हवाले से मुतालबा कर रहे हैं कि रेस्क्यू के आला अफसरान फौरी तौर पर इस मामले का नोटिस लें। वहाँ पे जो रिक्वायर्ड जो मतलूबा मशीनरी है उसको फौरी तौर पर पहुँचाया जाए ताकि वहाँ से चील को उतारा जा सके। ताजरान का कहना है कि जुमेरात। ठीक है, शहजाद खान अब्दाली हमें तफसीलात से कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हाँ, वेलकम बैक। इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से खुसूसी तकरीब मुनाकिद की गई। वज़ीर आला ने बच्चों को इंसदाद पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की तकरीब में शिरकत। मुआविन खुसूसी इत्तला डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने भी शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक ने भी तकरीब में शिरकत की है। साथ ही साथ सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ और डिप्टी कमिश्नर ने भी इस मौके पर शिरकत की है। आपको बता रहे हैं साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन से नायब सदर चौधरी सलीम बरियार की मुलाकात हुई है। सदर सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी कैसर इकबाल बरियार की भी मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की है। जी हाँ, अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि तबीयत बेहतर हो रही है। चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से कहा गया, उनका कहना था कि मेरी सेहत के लिए दुआएं करने वालों का शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे अंदाज़ा नहीं था लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से इस मुलाकात में इजहार तशक्कुर किया गया और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन से नायब सदर चौधरी सलीम बरियार ने मुलाकात की। मुलाकात के मनासिर भी आप मुलाहजा कर सकते हैं। सदर सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी कैसर इकबाल बरियार की भी मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमा ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से खुसूसी तकरीब। वजीर आला ने बच्चों को इंसदाद पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने तकरीब में शिरकत की। मुआविन खुसूसी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की भी शिरकत। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक ने भी शिरकत की है। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ डेप्यूटी कमिश्नर की भी तकरीब में शिरकत। 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज 30 नवंबर से किया जाएगा। डीएसपी रंगमहल इश्तियाक हुसैन खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि 1.5 करोड़ चुरा कर भागने वाले हिना साथी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। का नाम है, घर से निकली है ये, घर से 1 करोड़ 57 लाख रुपया लेके गई है। घर से नाराजगी हो आगे जाके कुछ अर्सा कर रही है लाहौर। फिर इस वसीम नामी लड़का है जो क्वेटा का रहने वाला है। फेसबुक आईडी पे इसका वो 1.5 साल पहले से वाकिफ था इसका, उससे इसका रब्ता हुआ है। वो इसको फिर लेके क्वेटा चला गया। मकामी तफ्तीश होती रही। जो घर वाले थे हिना दीपा के, उन्होंने इसके खावन जो इकबाल था उस पर शुबा का इज़हार किया। वो उसमें गिरफ़्तार हो गया, जेल चला गया। उसके बाद डीआईजी साहब इन्वेस्टिगेशन के हुक्म से तफ्तीश तब्दील होकर मेरे पास आ गई। तो 3-4 माह बाद उसकी इकबाल की बेल हो गई हाई कोर्ट से। तो हम इसकी तफ्तीश करते रहे। काफ़ी पेचीदा केस था और काफ़ी ये हाईलाइट केस हुआ था। तो काफ़ी कोशिश के बाद अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें सिटी पॉइंट।